मदर्स फॉर एग्जांपल, अब मैं क्यों दादी की तरफ खिसका दी गई हूँ क्योंकि माएँ माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत प्रेजेंटेबल माएँ आ गई हैं, तो अच्छा हर कोई दादी बनने पे तैयार नहीं है, चाहे उम्र में वो कुछ भी हो, लेकिन देव मेंटेन देमसेल्व्स, वो पोजीशन आपने संभाल मेहनत की है, मैंने नहीं, इन्होंने इनको दादी पे बेसिकली काफ़ी एक ज़रा फटीचर होलिये में रहती हूँ आम तौर पे, बल्कि मेरे घर वाले कहते हैं कि जब बाहर निकलें थोड़ा सा अम्मा कंगी वंगी तो अच्छा लगता नहीं, बिल्कुल नहीं लगता, तो मैं हंसती हूँ, मैं कहती हूँ भाई जिसे देखना है देखे, नहीं देखना ना देखे, मेरा ग्लैमर देखना है तो इहराम में जुनून देखो। और ग्लैमर हर वक्त तो देखते हैं, अब मतलब असलियत भी देख लें हमारी कि हम सुकून से रहते हैं। तो फिर आपने वही जो बात आप कह रही थी कि जी सीनियर एक्टर्स जो हैं अभी आपको लग रहा है कि उनको काम दोबारा से मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन एक तो चैनल्स इतने ज़्यादा हो गए हैं और बेशुमार ड्रामे बन रहे हैं, इसलिए बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं कभी कभार जब देखती हूँ तो मैं कहती हूँ अरे ये अभी तक आ रहे हैं, मतलब वो हमें देखने का मौका नहीं मिल रहा होता। अच्छा, और मुझे ये अच्छा चले पार्ट्स तो मिल रहे हैं, सीन नहीं है, ड्रामा बन रहा है, अली ताहिर को आप ले रहे हैं, इस्मत जी हैं और इतने बड़े एक्टर्स हैं जिनको हम देखना चाहते हैं, वो लड़का लड़की के सीन खत्म ही नहीं हो रहे। खत्म हो तो फिर दूसरे बात अभी आपके मिर्जा की हीर में एक जैसे सीन, बार बार हीरो हीरोइन, मिर्जा हीर, भाई देख लिया, सुन लिया, वापस जाओ ना। हम आपको देखना चाहते हैं, हम कैरेक्टर्स देखना चाहते हैं, क्यों नहीं आपके सीन्स? अली ताहिर जैसे अली ताहिर को तो मुझे बड़ा दुख है, वेस्ट कर रहे हैं उनको। हमारे साथ थे भी बिल्कुल पिछले दिनों हमारे शो पर थे बिल्कुल। एंड आई फील कि ये ज्यादती है। आप मुझे इसके बारे में बताएं कि एक्टर्स इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम मेल लीड्स को क्यों दिया जा रहा है? अब ये बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मेरा ख्याल है बस कहानियाँ कुछ इस तरह की अब लिखी जा रही हैं कि जिनमें मेन लीड पे ही सारा जोर है। क्यों? नो आइडिया, होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि उनको मेरे ख्याल लगता है कि लोग जो फॉलोअर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो सिर्फ इनको देखना चाहते हैं, देखना ये चाहते हैं, उनका मौक़िफ़ ही है कि देखना उन्हीं को चाहते हैं, इसीलिए ड्रामा हिट भी हो रहा है। ठीक है, हो सकता है कि लेकिन वो ड्रामे फिर क्या पीटीवी के जो ड्रामे आप लोग करते थे उसमें कैरेक्टर एक्टर ही सबसे ज्यादा मशहूर हो जाता था, उसकी कोई पंच लाइन मशहूर हो जाती थी। बिल्कुल, तो क्योंकि वो बाकायदा कैरेक्टर्स को लिखा जाता था, खास जुमले, मतलब अब तो आप ये देखें ना कि डायलॉग्स ही कुछ नहीं है, जो दिल चाहे बोल दो, चलता है, सब चलता है, मतलब उर्दू का बेड़ा गर्क करके रख दिया हर चीज़, मतलब अब टाइम नहीं है ना किसी के पास असल में, नाउ इट्स जस्ट अबाउट मनी। अच्छा, वैसे अगर ऐसा हो कि एक्टर्स प्रोडक्शन करें, हाँ, तो वो शायद इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं क्योंकि खुद वो गुजर चुके होते हैं इस चीज़ से। नहीं, मुझे नहीं लगता, मैंने बहुत ऐसे एक्टर्स के साथ काम किया जो प्रोड्यूसर्स भी हैं, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है नाउ इट्स ऑल अबाउट मनी। ऑन एयर कर दिया जाता है बगैर हमें बताए और फिर हमसे ज़बरदस्ती डेट्स ली जाती हैं, भाई आज की डेट नहीं है, मैंने किसी और को दिए, आपा उन्हें आप सुबह 8 बजे उनके उस पर चली जाएं और हमारे पास आप 3 बजे आ जाएं। क्यों भाई, आप कौन है हमें वो करने वाले कि मैं 7 बजे सुबह उठ के 8 बजे कहीं जाऊं फिर रात के 1-2 बजे तक आपके पास हूँ? किस लिए? जब ड्रामा बनता है तब ये तय नहीं होता कि ये डेट्स होंगी आपकी, ये आपने इन दिनों में हमारे पास होना है, उसके बाद जो टाइम है वो आप किसी और जो डेट्स आपसे ली जाती हैं वो अगर 25 डेट्स लिए तो उसमें से 20 तो ऐसे ही गायब हो जाती हैं, बस रात को 12 बजे कॉल आती है आपका कल शूट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, इसका जिम्मेदार कौन है? हम कुछ और किसी को डेट दे देते, मतलब कुछ नहीं, क्योंकि लीड एक्टर ने किसी और को डेट दे दिया ना। इरम अख्तर हमारे साथ थी, वो उन्होंने यही बात की जी, कमर्शियल आ गया, कोई ट्रिप आ गया और मेल आपके जो मेन एक्टर्स हैं वो चले गए और बाकी सब की जो डेट्स ज़ाया हो गई। ये कितने जुल्म, वो भी काफी इसमें शिकवा कर रही थी इरम अख्तर कि हमारे साथ ऐसे ही होता है। और उसके बाद अगर आप कहें कि जी मेरे पास अब डेट्स नहीं है, फिर क्या होता है? नहीं, फिर जबरदस्ती खींचते ना, आप आओ ऑन एयर हो गया, ये सीन अभी चलना है, कल चलना है, अब हम क्या करें? या तो बदतमीजी करें, फोन बंद कर दें कि भाई भाड़ में जाओ, नहीं कर सकते आप जब ऑन एयर है और अभी हमें 1 रुपया भी नहीं मिला है, पैसे ही नहीं मिले इनकी तरफ से, तो अभी तो हम अपना मिजाज दिखा ही नहीं सकते। तो बस आप अभी एक आप बता भी रही थी वाकया जो हुआ अभी आपके साथ शूट पे, जिसमें टाइमिंग्स को बड़ा बुरा मैनेज किया गया, वेस्ट किया गया आपका वक्त। आप ये देखिए कि आप अगर हमें 10:30 बजे सुबह पिक कर रहे हैं तो रात के 10:30 बजे 12 घंटे हो जाते हैं। ये तो टाइम होता ही है नॉर्मल, पूरी दुनिया में 8 घंटे की शिफ्ट होती है, हमारे यहाँ 12 घंटे कर लें, इसमें ट्रैवल टाइम नहीं है।
इसमें तो वो है जो आप एंटर हुए सेट पे और एग्जिट हुए, उससे पहले का कोई इधर रहता है कोई दूर रहता है, वो 1-1.5 घंटा अलग, 3 घंटे आप उसको मिला लें। अब एक सीन आपका खत्म हुआ है 10 बजे, अगला हो रहा है 12:30 बजे, क्यों? ये 2.5 घंटे बीच में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। और आप पूरी रात काम करते जाएं। एक दिन हम सुबह 7 बजे घर पहुंचे, उसी दिन 5:30 बजे शाम को फिर पिकअप था और फिर लेट नाइट। कितने बजे आप पहुंचे? 7 बजे, सुबह 7 बजे। और फिर दोबारा कॉल टाइम कितना? 5:30। 5:30। लेकिन आप ये भी बात है ना, सोशल मीडिया इतना वो इतने स्ट्रॉन्ग वो लोग हैं, क्योंकि प्रोड्यूस भी वही कर रहे हैं, वही लीग्स हैं। आप कोई बात करें ना, तनकीदी जैसे सवाल भी कर लें आप, तो वो सारी सोशल मीडिया आती है कि नहीं ये तो गलत कह दिया, और ये कैसे कह दिया, एंकर ने गलत सवाल कर दिया, और एक्टर को बुलवा दिया। भाई हमारा इसमें क्या कसूर है? अगर हमने कोई ऐसा सवाल कर दिया और उन्होंने नाम ले दिया किसी एक्ट्रेस का कि उनकी वजह से मेरी ये प्रॉब्लम हो गई, होता है बहुत से लोगों की वजह से। अब जैसे ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये रात देर हुई, 10 बजे के बाद से अब मैं देख रही हूँ मेकअप रूम में, मैं नीचे ही ठहर गई सेट पे। मैंने कहा चलो अगला सीन होगा 15 मिनट 20 आधा घंटा, तो मैं नीचे बैठ गई कि बार बार ऊपर चढ़ना उतरना। तो जब 45 मिनट गुजर गए तो मैंने कहा मैं देखूं तो जाके हो क्या रहा है। तो बिलीव मी, मेकअप रूम में देयर वर पीपल हु हैड नॉट इवन चेंज्ड, देयर वर पीपल जो दोबारा तीसरी दफा अपना मेकअप करा रहे थे। और ये मेन लीड, ये मेन कास्ट थी आपकी, मेन कास्ट है वही तो जो। और मैं पूछे जा रही हूँ हर एक से कि सीन क्यों नहीं शुरू हो रहा। हाँ वो बस अभी, हाँ सीन क्यों नहीं शुरू। हम कॉन्ट्रैक्ट जो साइन करते हैं ना, उस पर सिर्फ हम ये सिग्नेचर करते हैं कि ये मेरा नाम है, बाकी नथिंग इन आफ्टर। तो सीनियर्स की रिस्पेक्ट कहाँ गई? वो जो आपने इतना सीनियर्स की टाइम दिया, इतना 40 साल दिए, मिस की इतने करोड़ों की पेनल्टी, आपने ये किया इतनी पेनल्टी। अच्छा, और अगर उन्होंने ये किया कि उन्होंने डेट्स हमारी कैंसिल की तो कुछ नहीं। सीनियर्स की रिस्पेक्ट मैं तो ये कहता हूँ। हम दूसरे मुल्कों में देखते हैं ये बताएं सीनियर्स की जितने वो बूढ़े होते जाते हैं उनकी रिस्पेक्ट बढ़ती जाती है, उनका एक मकाम होता है। हमारे यहाँ बिलीव मी कि दैट डे जो मैं आपको बता रही हूँ कि फिर मैं फट पड़ी और मेरा उस दिन बुरा मूड हो गया कि क्या है कि इतनी सी रिस्पेक्ट नहीं। बहुत ये किसकी तरह? आप आर्टिस्ट को कह रही हैं, प्रोडक्शन हाउस, चैनल, कहाँ? भाई देखिए, मैं बेसिकली मैं कह रही हूँ कि अगर डायरेक्टर है एंड बिकॉज ऑफ लाइक आई सेड कि 2-3 दिन से नींद ही पूरी नहीं हो रही थी एंड आई वाज नॉट अलर्ट, आई एम डायबिटिक, मेरी 10 प्रॉब्लम्स हैं। तो उसमें अगर कोई सीन हम कर रहे हैं और उसमें मैं नहीं कैचअप कर पा रही हूँ टाइमिंग से, कोई किसी ने एंटर होना था और मैंने जुमला बोलना था, अब अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं अंदर से मर चुकी हूँ, नींद में हूँ, तो उस पे अगर कोई मेरे ऊपर चिल्लाए 50 लोगों के सामने, इंसल्टिंग, ये तो वैसे बहुत आई लिटरली क्राइड, आई क्राइड दैट डे। और पे चीखे जी, और मैंने दिल में सोचा कि क्या मतलब वो है कि हमें बजाय इसके कि रिस्पेक्ट मिले और ये मिले कि 30 साल से एक औरत काम कर करके थक गई है, अब भूलने भी लगी है, अब ये भी मसले, हम क्यों ना इसकी टाइमिंग्स का ख्याल रखें। ये मैं सोच अभी का प्रोजेक्ट पिछले दिनों में, कुछ सालों में कह लें, जनरल रिस्पांस ये रहा। आप ये देखें, डायरेक्टर आप पे चीखे ड्यूरिंग द शूट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। मुझे इतना दुख, इतनी तकलीफ हो रही है, मैं आपकी इतनी इज्जत करती हूँ। नहीं, ये उस दिन मुझे एहसास हुआ, अगर मैं उस सेट पे होती, मुझे तो लगता है कि वहाँ जो एक्टर्स बैठे थे, आप तो उनमें भी एहसास नहीं था। ये है मेरी सीनियरिटी जो अभी तुमने देखा। 1995 से काम बोला, एक्टर्स ने कुछ नहीं बोला। अब उल्टा हिसाब है, हम एक्टर्स ने बोला वो तो मुझे जरा वो कर रहे थे, लेकिन बेसिकली मैं ये देखती हूँ कि अब न्यू कमर्स की ज्यादा वैल्यू है। वो कहेंगे आज हम आ रहे हैं तो आप सब, मुझे लिटरली जुमला कहा जाता है, लेकिन आपा सबने डेट दे दी। अरे भाई सबने दे दी तो मुझसे तो तुमने पूछा ही नहीं, मैं कौन हूँ, मैं नहीं हूँ इसका हिस्सा। तो ये जुमला कहना, ये हर दूसरा बंदा मुझे कह रहा होता है कि लेकिन आपा ये तो आपको सीन 2 तो करवाने, ये तो ऑन एयर है, वो सबने डेट दे दी है। फिर मैं क्या करूं, सबने दे दी, सब है, मैं हूं, मेरे अपने मसाइल हैं, अपनी कमिटमेंट्स हैं। यहाँ ये लगता है कि आपने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट और इन्होंने आपको खरीद लिया, 6 महीने अब ये आपको रगड़ें, पीसें, चटनी बनाएं, जो दिल चाहे करें, आप कुछ नहीं। और पैसे, आपा पैसे, टाइम
पैसे माशाल्लाह जब ऑन एयर होके कई किस्तें चल जाती हैं तो कभी कभार मिल जाते हैं। कभी कभार ये की क्या बात कर दी आपने, कभी ऐसी कि ठीक है जी दे दिया तो एहसान कर दिया। पहले दिए जाते थे, प्रोजेक्ट शुरू होने पे आपको एक अमाउंट दिया जाता था। और अभी भी है कॉन्ट्रैक्ट्स में, दिया जाता अभी भी कॉन्ट्रैक्ट्स में एडवांस तो है कि एट द टाइम ऑफ साइनिंग बिफोर द प्रोजेक्ट आपको मिलेगा एक अमाउंट। हम तो अब नाचते हैं, फोन करते हैं, प्लीज 4 महीने हो गए, अल्लाह का वास्ता दे दो, अल्लाह का वास्ता दे दो। और जो लोग कहते हैं हमारे साथ आके, बहुत से एक्टर्स आते हैं वो कहते हैं हम तो एडवांस में ले लेते हैं। दैट इज द न्यू लॉट, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि आजकल जो वक्त है ना, ये है नए बच्चों का, जो एक ड्रामे में आ गया उसको सेकंड में आपने लिया और अब उसी के बस आप अच्छा मुझे ये बताइए, जो डायरेक्टर थे, मैं तो वहीं अटक गई हूँ, मुझे यकीन नहीं आ मुझे रहा भी क्या उन डायरेक्टर साहब ने आपसे माजरत की, आपने किसी को शिकायत की? हाँ बस नहीं, शिकायत किसी ने नहीं, प्रोडक्शन से एक कॉल तक नहीं मुझे आई कि व्हाट हैपेंड आपा, आप उस वक्त पैकअप करके चली गई थी, आपका ये हाल हुआ था। प्रोडक्शन से तो ऐसे जैसे सांप सूंघा हुआ हो, किसी ने नहीं। और बाकी ये लेकिन फिर आपने दोबारा काम कैसे किया उस माहौल में? बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से किया, लेकिन देखिए मेरा उसूल ये है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और का काम खराब हो, जिसमें हमारे को आर्टिस्ट भी हैं। डायरेक्टर ने अपॉलोजाइज ना